तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का पढ़ेंगे जो पॉलिटी से रिलेटेड है। और आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया था और आज हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं क्या क्या हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक, सारे चैप्टर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक, अब वो कल्याण चाहे जिस तरह का हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने और गृह कार्य, सड़कों का विकास, बिजली, ये चाहे जिससे भी रिलेटेड हो, तो सरकार क्या करे, सभी का कल्याण करे। स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक, उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। देखिए, स्वास्थ्य क्या हो गया, जैसे कि व्यक्ति बीमारियों और चोट से मुक्त रहता है, यही स्वस्थ हो गया। ठीक, तो उसका क्या है, उसका जीवन जो है स्वस्थ है। ठीक, बीमारियों से दूर रहना ही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, हमने कुछ भी खा लिया, कुछ भी गड़बड़ पी लिया, तो हमने वो ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या हो गया, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक, बीमारी के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर हम विचार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, जैसे कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं मिलता है तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक, मतलब वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। और इसके अलावा भी कि अगर व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो वो घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ता है उनको। ठीक, इससे भी बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को सोच रहा है लगातार, तो भी वो बीमार पड़ जाता है। ठीक, हार्ट मतलब उसका हार्ट कमज़ोर हो जाता है, लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है बहुत ज़्यादा सोचने के कारण। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत की स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में हम देखते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। ठीक, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। जैसे कि हर जगह से कम मूल्य में जो है यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध हो जाती है लोगों को। ठीक है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा, कितना तीसरा बड़ा देश है ये। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ निर्यात होती हैं, मतलब यहाँ से जाती हैं। ठीक, अन्य देशों में जाती हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक, मतलब गांव के क्षेत्रों में डॉक्टर्स बहुत कम हैं, ज़्यादातर शहर में होते हैं डॉक्टर्स। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। ठीक, ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यह संख्या कम नहीं हो रही है। ठीक, मच्छर से बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये। हम आप सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। ठीक, संचारणीय मतलब एक से दूसरे तक पहुंचने वाली बीमारी, जैसे पानी
है ना, पानी अगर एक ने पिया दूसरे ने उसको पिया तो ऐसे कैसे संचारणीय बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गए, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, ये जो संचारणीय बीमारियां हैं, ये भोजन से भी एक से दूसरे में पहुंच सकती हैं, हवा से भी एक दूसरे में पहुंच सकती हैं, ठीक, पानी से भी पहुंच सकती हैं। इसके कई कारण हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। ठीक, उनको क्या हो जाता है, अल्प पोषण हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं उचित स्वास्थ्य सेवाएं। तो चलिए हम इसके बारे में देखिए, हमें जो है बीमारियों से बचने के लिए और उसके उपचार के लिए बहुत सारे उचित स्वास्थ्य सेवाएं भी चाहिए। तो जैसे वो स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अस्पताल हो गया, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं हो गई, एम्बुलेंस की सुविधा हो गई, ब्लड बैंक हो गया, जहाँ से हमें चीज़ें जो है बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाएं। ठीक, और हम अपनी देखभाल यहाँ से करा सकें। तो ये सुविधाएं जो हैं वो उचित स्वास्थ्य सेवाओं से हमें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, और स्वास्थ्य सेवक जैसे कि नर्स हो गई, योग्य डॉक्टर हो गए और अन्य विशेषज्ञ हो गए। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत है क्योंकि ये हमें परामर्श दे सकें और रोग क्या हमें मतलब कौन सा रोग हुआ है इसका पहचान कर सके और उसके बाद इसका इलाज भी कर सकें। ठीक, और इलाज के लिए हमें कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, क्या उपकरण चाहिए। ठीक, तो इन सब का जो ये डॉक्टर नर्स विशेषज्ञ होते हैं, इन सब की जानकारियाँ ये हमें दे देते हैं अगर ये योग्य हुए तो। ठीक, मतलब जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। ठीक, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी, देखिए अनुभव यहाँ यहाँ होगा ऐसा अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। ठीक, कौन चलाता है जिसे, सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की हैं, एक आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है और एक दूसरा क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवा। ठीक, इसमें सार्वजनिक में क्या होता है कि जहाँ हर कोई, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई जाकर अपनी जो है कोई भी उसको बीमारी हुई हो तो वो उसका इलाज करा सकता है, कोई भी मरीज वहाँ पर जाके। ठीक, क्योंकि वहाँ पर शुल्क कम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, ये आपका सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों, चाहे वो साधारण हो और चाहे वो मतलब साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज करते हैं। ठीक, यहाँ पर सभी तरह का इलाज जो है वो संभव है। और निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, वो पर्सनल कोई चलाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। ठीक, मतलब आज डॉक्टर्स जो हैं, जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता है, इसीलिए क्योंकि अगर वो जाएगा तो फिर उसे कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा, कहीं से ऋण लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए हर कोई जो है इसका लाभ नहीं ले पाता है निजी स्वास्थ्य सेवा का। ठीक,
देखिए जो है यहाँ हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। ठीक, यहाँ पर जो है विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इस देश में सबके पास मतलब पैसे भी हैं, ज्ञान भी है, अनुभवी व्यक्ति भी हैं, लेकिन फिर भी जो है जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सबको नहीं मिल पा रही है, उसको देने में लोग असमर्थ हैं। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सी मतलब बहुत सारे विरोधाभासजनक स्थिति जो है पैदा हो गई है। तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो कैसी विपरीत हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इस स्वास्थ्य सेवा को इन कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। मतलब जो लोगों के द्वारा टैक्स लिया जाता है ना, उससे ही ये सारी सुविधाएं जो है सरकार सबको उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इससे होता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है इसका उद्देश्य। ठीक, उस उद्देश्य क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा कम पैसे में, जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी उनका इलाज जो है वो अच्छे से हो सके, वो अपना गरीब लोग जो है अपना इलाज अच्छे से करा सकें। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ठीक, गांव में ऐसा होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। ठीक, जिला स्तर पर कौन सा अस्पताल होता है, जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। ठीक, जिला अस्पताल में क्या होता है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख होती है। और जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं ना, उसमें कई सरकारी जो है अस्पताल होते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक, और यूनिसेफ क्या करता है कि यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। ठीक, जिन्हें की जो स्वास्थ्य सेवा होती है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जैसे कि बीमारियां हो गई, टीबी फैल रही है, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया, ये सारे आदि जो रोग हैं इनको फैलने से रोका जा सके। ठीक, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। ठीक, लोगों के सहयोग के द्वारा सरकार यह काम करती है। ठीक, वरना तो असफल हो जाएगी। कहाँ जो है सरकार कहाँ खुद से पहुँच कर हर जगह काम कर सकती है। जैसे कि मच्छर मच्छर जैसे पैदा हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अभियान चलाती है। ठीक, तो इसको करने के लिए क्षेत्र में मतलब लोगों को कहा जाता है कि जो कूलर और घर के छतों पर पानी एकत्र हो रहे हैं वो ना होने दे, उस वहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दे, ताकि जो है मच्छर ना उड़े, और मच्छर नहीं उड़ेंगे तो फिर कहाँ से होगा ये सब बीमारियाँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे निजी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। हमारे देश में कई तरह के निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी
मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं प्रदान उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक, ये सारे कार्य वो लोग करते हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कोई हॉस्पिटल या फिर कोई क्लिनिक खुला है तो उसके बगल में जो है ज़रूर रहती है दवा खाना। ठीक, तो हम वहाँ से दवाई भी खरीद सकते हैं। और निजी जो स्वास्थ्य संस्था होती हैं, निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों की हर सेवा के लिए बहुत ध्यान व्यय करना पड़ता है। ठीक, वहाँ पर पैसे जो है बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा जो है आपको प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो दिखाई देंगे। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। ठीक, ये सब पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं, बहुत सारी दवाइयों की दुकानें हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। ठीक, कर जो होते हैं, करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। इनसे जरूरतमंद नागरिक जो होते हैं उनको लाभ मिलता है। जो करों से प्राप्त धन होता है उसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आ गया, ठीक, भूकंप, सुनामी, ये सब चीज़ें अगर कोई आ जाती हैं तो इन मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी कर का यूज़ किया जाता है। जो कर मिले होते हैं, कर लिए जाते हैं लोगों से। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। ठीक, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम, मतलब रासायनिक नाम होता है उसका, जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक, इसके बाद देखिए, स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? भारत में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ठीक, ऐसी दशा में लोगों को निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ठीक, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये निजी सेवाएं हैं उसको लेने में असमर्थ होते हैं, महंगी महंगी चीज़ें नहीं ले पाते हैं वो, और अगर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसके लिए उन्हें जो है ऋण लेना पड़ता है। ठीक, अगर उनके परिवार में, गरीब व्यक्ति के परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो उनके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि पहले जाकर फीस देनी होगी उनको, 500-700 रुपये फीस दो डॉक्टर को, तो इसके लिए क्या करना पड़ता होगा, उनको ऋण लेना पड़ता होगा। इसमें मूल्य महंगा होता है और जैसे दवाइयाँ महंगी होती हैं। ठीक, निजी सेवा में कमाने के लिए कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी का या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उसमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति जो है उसको बेच देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जन औषधि है, ये जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। जन औषधि जो है मेडिकल स्टोर इज अ चेन ऑफ मेडिकल स्टोर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चला गया है। टू ऑफर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एज मच एज लोअर प्राइस, मतलब आपको क्या है, जेनेरिक दवाइयाँ जो है वो कम दामों में यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए।
इसके बाद देखिए कि गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, कुपोषण होता है उनको। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। ठीक, वो ज़्यादा जो है बीमार होते हैं। पर्याप्त जगह हाँ, संभावना अधिक रहती है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामीण इलाकों में अक्सर क्या होता है कि एक जीप ही जो होती है वो मरीजों को चलता फिरता दवा खाना बनकर आती है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देखिए गर्भवती औरत है, औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गांव में हर जगह जो है चीज़ें सही तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक, और एक चीज़ और है कि कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। जैसे कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के ध्यान से पढ़िएगा इसको, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी हो गई, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। ये देखिए वहाँ का वेबसाइट है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कोस्टारिका का तरीका क्या था। कोस्टारिका जो है वो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक, इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका में ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। ठीक, तो ये रहा आपका चैप्टर जो आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।